नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्कॉलर एजुकेशंस के वीडियो लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सचेंज कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है, इसके अंदर किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें किस इश्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम एक्सचेंज कंसेप्ट के बारे में और फर्दर जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले एक्सचेंज कंसेप्ट होता क्या है। आपको पता है कि एक्सचेंज का मतलब विनिमय होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई वस्तु या कोई अदर सर्विस एक्सचेंज करती है तो दूसरी पार्टी से या तो उसके बदले में कोई वस्तु ले ली जाती है जिसको बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं, या उससे पैसा ले लिया जाता है, मतलब मनी के बदले में वस्तु और किसी वैल्यूएबल थिंग्स को एक्सचेंज कर लिया जाता है। तो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ गुड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी ईदर ऑन इन रिटर्न फॉर गुड्स और अगेंस्ट द मनी, तो वी कॉल इट एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो जैसे आपको इसमें फर्स्ट जो पॉइंट ये है कि एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या फोकस करता है। एज पर दिस कंसेप्ट द बेसिक आइडिया ऑफ मार्केटिंग, द सेंट्रल आइडिया ऑफ मार्केटिंग इज जस्ट कि एन एक्सचेंज ऑफ ए प्रोडक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। तो एक्सचेंज के बारे में हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज क्या है और एक्सचेंज की 5 मेन कंडीशंस क्या होती हैं। तो इसलिए दो पार्टीज़ हैं, सेलर और बायर के बीच में जब एक प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक प्रोडक्ट को सेलर से बायर को दे दिया जाता है और बायर से पैसा वसूल कर लिया जाता है, तो उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। जो कंपनियां एक्सचेंज कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बिजनेस करती हैं, उनका बिजनेस और मार्केटिंग के प्रति क्या नज़रिया होता है, उनके हिसाब से बिजनेस या मार्केटिंग क्या है। बिजनेस और मार्केटिंग इज जस्ट ए गिविंग ए प्रोडक्ट टू समवन इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी फ्रॉम हिम। तो ये टोटली ये मॉनेटरी एक्सचेंज है। फर्दर जो एक्सचेंज जो है दैट कवर्स 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, 2 मेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। वन इज़ फिजिकल एस्पेक्ट, सेलर से गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बायर को, उसके साथ साथ उसको ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और ये जो ओनरशिप और जो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर, ये एक पार्टिकुलर प्राइस के ऊपर इसको एक्सचेंज किया जाता है। तो इसलिए इसमें मनी इन्वॉल्व रहती है। एंड बट ये जो एक्सचेंज कंसेप्ट है इट इज़ गिविंग वेरी शॉर्ट साइटेड व्यू अबाउट बिजनेस। ये एक बिल्कुल नैरो व्यू है। बिजनेस सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं है, मार्केटिंग सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं है, मार्केटिंग इज़ मच ब्रॉडर देन एक्सचेंज। और इस विनिमय जो है कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में मार्केटिंग ज़्यादा इन्वॉल्व न होकर सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहती है। ओके, तो नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन इज़ वेरी ओल्डेस्ट कंसेप्ट इन द बिजनेस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर 21st सेंचुरी तक आज भी जो है कुछ कंपनियां प्रोडक्शन कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस को रन करती हैं। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बताता है, ये कहता है कि कंज्यूमर विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट विच आर वाइडली अवेलेबल। जो बहुत आसानी से कंज्यूमर के रेजिडेंस पॉइंट के नज़दीक स्टोर्स के ऊपर अगर प्रोडक्ट मिल जाता है, तो अगर वाइड अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, तो कंज्यूमर उसको आसानी से ख़रीद लेंगे। और जो कि इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्ट की कम आनी चाहिए, प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस रहता है कि कंपनीज़ उन्हीं प्रोडक्ट्स को लार्ज से लार्ज संख्या में बनाएं, उसको जो है बहुत ज़्यादा संख्या में कस्टमर्स के रेजिडेंशियल एरिया के नज़दीक उनको अवेलेबल कराए और वो सस्ते होने चाहिए। जो कंपनियां प्रोडक्शन कंसेप्ट के ऊपर फोकस करती हैं उनका मेन जो है 3 मेन फोकस पॉइंट क्या है। दे वांट टू अचीव हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी। हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब है कि आपको पता है कि इनपुट जो है या रिसोर्सेज आर लिमिटेड होते हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, रिसोर्सेज को हमें मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आती है, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन किया जाता है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, कंपनीज़ को इकोनॉमीज ऑफ स्केल आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए अगर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो कंपनी को कम प्राइस जो है प्रोडक्ट का चार्ज कर सकती है, और जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आसानी से
उसको कर सकती है, क्योंकि कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो जो भी सेविंग होगी उसको डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर लगाया जा सकता है। तो जो कंपनियां इस ओरिएंटेशन, इस पर्सपेक्टिव, इस व्यू पॉइंट से काम करती हैं, तो जनरली ये जो ओरिएंटेशन जो है ये दैट इज़ वेरी सेंसफुल इन डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे चाइना है जो लार्जेस्ट पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर जो है लेनोवो, और डोमेस्टिक अप्लायंसेज जायंट हायर, दे टेक एडवांटेज ऑफ कंट्रीज हुज एंड इनएक्सपेंसिव लेबर पूल टू डोमिनेट द मार्केट। क्योंकि चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो मैन पावर जो है या लेबर जो है कॉस्ट है वो आपकी कम आती है, तो वो आसानी से लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करती है। लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से उसको कई तरह की सेविंग्स मिलती हैं। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, वियतनाम में, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है आसानी से अप्लीकेबल हो जाता है। और जो मार्केटर जो है दे आल्सो यूज़ द प्रोडक्शन कंसेप्ट व्हेन ए कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड द मार्केट। ओके, तो अगर हमें लार्ज मार्केट को कवर करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो हम, यदि हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम आसानी से उसको अलग अलग मार्केट्स में लॉन्च कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो कंपनियां प्रोडक्शन ओरिएंटेशंस के हिसाब से काम करती हैं, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशंस वाज वेरी कॉमन अंटिल द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s। तो इसमें मेन पॉइंट हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है, द फोकस इज़ ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। दूसरा, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग जो स्टाफ है दे हैव कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। देर इज़ ए सेपरेट डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेल्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसका मेन एक ही काम है, टू सेल द कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट द प्राइस विच इज़ सेट बाय द प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजर। तो इसलिए कीमत के बारे में डिसीजन मार्केटिंग मैनेजर ने लेकर सेल्स मैनेजर के पास प्राइस डिसीजन की पावर नहीं होती। प्राइस फिक्सिंग की जो पावर है वो प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग स्टाफ के पास रहती है। जो मेन जो अजम्पशन है इस प्रोडक्शन कंसेप्ट और मार्केटिंग की, वो क्या है कि पीपल विल नेचुरली सीक एंड बाई प्रोडक्ट्स दैट आर वेल मेड, दैट आर रीजनेबली प्राइस्ड, जो अच्छे तरीके से जिनको तैयार किया गया है, अच्छे तरीके से ऑप्टिमली जिनका प्रोडक्शन किया गया है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को कंपनी ने अचीव कर लिया है, जिनके कीमत कम रखा गया है, तो वो आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता है। सो इसलिए प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई मार्केटिंग एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे क्या है, मैन्युफैक्चरर्स है वो ये सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो पहले सेल्स प्रोडक्शन कंसेप्ट के हिसाब से बिजनेस में सेल्स डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, संक्षेप में नटसेल में क्या है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस कैन बी मैनेज्ड बाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन करके, ताकि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और जिसका कीमत कम रखा जा सकता है और उसको आसानी से मार्केट में बेचा जा सकता है। तो इस प्रोडक्शन कंसेप्ट के हिसाब से प्रोडक्शन एक प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है। मार्केटिंग इज़ मियर अपेंडेज टू प्रोडक्शन, वो सिर्फ मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग इज़ नॉट ए रेलिवेंट फंक्शन एज पर प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ ए मार्केटिंग। नेक्स्ट इज कंपनीज या मार्केटर दे थिंक दैट customers exist to buy the firm's product। कस्टमर, वाई कस्टमर एग्जिस्ट इन द मार्केट, कस्टमर का जो एग्जिस्टेंस है, कस्टमर्स की जो प्रेजेंस है वो किसके लिए है, टू परचेज द कंपनीज प्रोडक्ट रेदर देन फर्म्स एग्जिस्टिंग टू सर्व कस्टमर। कंपनीज और फर्म्स आर नॉट पार्ट ऑफ द मार्केट टू सर्व कस्टमर्स। ओके, सो इट इज़ द duty of the customers to purchase the company's product. It is not the responsibility of the firm to give service to the customer। प्रोडक्शन कंसेप्ट आगे सीक्स टू विन मार्केट्स एंड प्रॉफिट्स, मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और प्रॉफिट्स कमाना चाहता है, किसके थ्रू, हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, थ्रू मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड लो यूनिट कॉस्ट। और दिस प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इफ़ एनफ सप्लाई इज अवेलेबल इन द मार्केट तो वो सप्लाई अपने आप जो है डिमांड को क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट इज कंपनीज विच आर फॉलोइंग दिस कंसेप्ट दे रन ए मेजर रिस्क ऑफ फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स थ्रू मास प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट सेल्स, बट दे आर इग्नोरिंग द रियल पर्पज ऑफ बिजनेस, द रियल पर्पज ऑफ मार्केटिंग विच इज बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप based on delivering value and high levels of satisfaction। Giving value to the customers, giving benefits to the customer is totally ignored। No
attention is given to the satisfaction level of the customers. Companies are not interesting to create a long term relationship with the customers. So इस कंसेप्ट की मेजर लिमिटेशंस है. तो इसकी वजह से जो प्रोफेसर थियोडोर लेविट है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, उसने ये कहा है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज सफर्ड फ्रॉम मार्केटिंग मायोपिया. मार्केटिंग मायोपिया के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए. द मिस्टेक ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू दी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स then a company offers that a company offers and losing sight of underlying customer needs. तो अगर एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर देती है और इस बात को टोटली इग्नोर कर देती है कि व्हाट आर द कस्टमर नीड्स, व्हाट कस्टमर वांट्स, तो व्हाट कस्टमर वांट्स उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाता, कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करती है, तो कंपनी जो है अपने कस्टमर्स को खो सकती है. तो इसलिए ये सिर्फ एक क्रूड परसेप्शन है, एक ब्लाइंड जो परसेप्शन है प्रोडक्ट कंसेप्ट के प्रति कंपनी की. ओके, नेक्स्ट इज़ एक जो है जून 2010 में जो कॉमर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूजीसी ने इसको कंडक्ट किया था, उसका पेपर सेकंड में क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में है. तो जैसे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, विच ये कंसेप्ट किससे डील करता है. तो इसके 4 ऑप्शन हैं. तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बिटवीन सेलर एंड बायर कवरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस एस्पेक्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है. तो 2 रेफरेंसेस इसमें लिए गए हैं, फिलिप कॉटलर की बुक है और सेकंड रामास्वामी नामाकुमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट 6th एडिशन है, उसके पेज नंबर 14 पे ये दोनों कंसेप्ट दिए गए हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू. ओके, आपको डिटेल में यदि नोट्स चाहिए, 2000 क्वेश्चंस हमने तैयार किए हुए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो वो आप MCQ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.